हरिओम दीदी। आज बिल्कुल यूं लग रहा है कि गुरुजी की रहमतें हैं जो हम यहाँ पे बैठे हैं। जैसे आपने कहा सब सफाई कर रहे हैं, तो अभी मन चल रहा है कि यहाँ पे हम बैठे हैं तो हम अपने मन की सफाई कर रहे हैं ना। घर की सफाई तो होती रहती है। मन की सफाई हो रही है। रहमतें हैं गुरु की। बहुत बहुत शुक्राने दीदी, बहुत बहुत शुक्राने। धनतेरस, तेरा सही समझ में आता है। कार्तिक मास की 13वीं तिथि को मनाया जाता है और इस दिन कहते हैं कि धन्वंतरी देवी जन्म हुआ था, जो देवताओं के वैद्य कहे गए बाद में। और इनको विष्णु भगवान के बोलते हैं 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में से 12वां अवतार इनका कहा जाता है। और इनका जन्म भी तब हुआ जब देवता और दैत्यों में युद्ध छिड़ा था। तो उस समय समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन की कथा हम अक्सर ही बोलते हैं। कछुए के ऊपर रखे बनाई गई थी और सबकी रस्सी बनाई गई थी। एक तरफ दैत्य, एक तरफ देवता, और उसको खींच रहे थे। और उसी समुद्र मंथन में बोलते हैं रत्न निकले 14 उसमें। ये कलपुरुष, कामधेनु, गाय सब थे। ये देवी देवता दैत्य ये कुछ नहीं है, हमारे भीतर ही है। ये समुद्र मंथन में तो देखिए सब निकला। और सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला था। अमृत भी हुआ, विष निकला था। और कहते जब विष निकला तो पूरी त्राही त्राही मच गई। धुआं धुआं इतना तेज होता है ना। अभी आप देखा करिए, कोई एसिड गिरा दीजिए, कुछ करिए, पूरे संसार में से धुआं धुआं हो गया। कुछ दिख नहीं रहा था, धुंधला। विष का इतना प्रभाव होता है, कुछ दिखता नहीं है। समुद्र मंथन को भी तुलना की गई है मनोमंथन। मनोमंथन और मनोमंथन भी किसके ऊपर बोला गया था? कछुए के ऊपर। कछुए के ऊपर सांप से हुआ। समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला। और मनोमंथन में क्या है? आपके अंदर संयम होगा, आपके अंदर विकारों का ये मंथन होगा तो सबसे पहले आपके विषय निकलने चाहिए। विषय निकलने चाहिए। ये बोला विष निकला। ये सिंबॉलिक कथाएं हैं सारी। और विष निकला तो फिर तो त्राही त्राही मच गई। अब क्या करें? और कोई भी लेने को तैयार नहीं, ना ही देवता पीने को तैयार, ना ही दैत्य। क्यों लेंगे? क्योंकि मालूम है उससे तो मृत्यु है, उससे तो मृत्यु निश्चित है। तो एक तरफ तो मृत्यु है, इसीलिए आज के दिन यम देवता की भी पूजा करते हैं। शाम को समय सूर्यास्त के बाद दिया जलाते हैं, उसको यम देवता के लिए जलाते हैं। दक्षिण दिशा में उसका मुख करते यम देवता। सरसों का जलाते हैं। डर होता है मृत्यु से। अभी पूरा जो चल रहा है गीता का अध्याय, उसमें मृत्यु से हर व्यक्ति भयभीत है। उससे बचने के उपाय करते हैं। क्यों लगाते हैं? क्यों दिया लगा रहे हैं? पता हो मृत्यु निश्चित है तो कोई जरूरत ही नहीं। यम देवता को प्रसन्न करने के लिए दीप जलाते ही, बोला आरती उतारते हैं, प्रसन्न करने के लिए। और प्रसन्न में भी क्या है?
कि वो उनको मृत्यु न दें, पर ऐसा संभव है मृत्यु न? आज सब मर गए, कोई न मरे तो कैसे होगा? सोचिए, सब बुजुर्ग बुजुर्ग बैठे रहे चारों तरफ, कंकाल अपाहिज हो जाते हैं, चलना मुश्किल। कैसे दिखे? बच्चा तो अच्छा खेलता है, अच्छा दिखता है। आप अपना ही देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कैसे शरीर धीरे धीरे जर्जर होता है। उम्र से पहुंच चुके हैं आधे से ज्यादा यहाँ सब। तो जीवन का जो सत्य है ये कथाओं में दिखाते हैं। समुद्र मंथन हुआ, उसमें विष निकला, त्राहि त्राहि मसीही कोई लेने को तैयार नहीं। तब कहते हैं कि क्या हुआ? शिव जी निकले, ने बोला मैं इसको पीता हूं, मैं इसको पीता हूं। तैयार हुए शिव जी। तो क्या क्या कहते, पिया तो, पर विष पान करते करते कुछ कुछ बूंदें गिर गई जमीन पे। वो जमीन पे जो गिरी, उससे क्या हुए? जहरीले जो जीव जंतु है ना पृथ्वी पे, वो पैदा हुए। सभी की आवश्यकता, जहर की भी जरूरत होती है। तो पर खाली विष ही तो नहीं, पहले तो विष निकला, कि कहते विष निकला, उसको क्या हुआ? सब मरने लगते हैं भाई, मेरा मृत्यु के देवता यम। अब उसको ठीक करने के लिए भगवान भी क्या होता है, नए नए रूप लेते। और कहते हैं तब भगवान ने ये धन्वंतरी रूप लिया। धन्वंतरी रूप है, धन्वंतरी देवता। कहते आज के दिन उनका जन्म हुआ था, ये जन्मोत्सव है उनका। और अपने हाथ में एक कलश लेके निकले, और उस कलश में अमृत था। कथा में सुना रहे थे, बहुत अच्छे से। कलश था उसके हाथ में, और उस कलश में क्या था? अमृत। क्योंकि विष भी निकला तो अमृत भी निकला। तो अमृत क्या था? अमृत क्या करता है? जिंदा कर देता है। उधर विष निकला, वो मार देता है, यम देता। तो जन्म और मृत्यु सभी कुछ है, जिंदा करने की ही बात। इसको वैद्य क्यों कहा गया? जो मरने वाले होते हैं, जैसे बीमार होते हैं तो डॉक्टर लोग ठीक करते हैं। दवाई समझिए, और अमृत की तरह लग गई भाई, जिंदा हो गए, नहीं तो मरने वाले थे। कहते हैं दवाई लग गई है। कितनी बार दवाइयां खाते हैं, लगती नहीं है। अगर लग गई तो अमृत है, वो अमृत है। आपको जिंदा कर दिया, नहीं तो मर जाते। इसको बोलते हैं अमृत। कोई वो अमृत कोई दूसरा नहीं होगा कि सभी अमृत पी के जिंदा हो जाते थे। इसलिए उनको बोलते हैं ये वैद्य के, आयुर्वेदिक वैद्य। आयुर्वेद के आयुर्वेदिक डे है आज, आयुर्वेद वालों का दिन। जैसे डॉक्टर्स डे एक अलग अंग्रेजों का होता है, ये आयुर्वेदिक डे है। और इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए कि इन्हीं के ही धन्वंतरी वंशज के ही जो बने, उन्होंने ही सबसे पहले ऑपरेशन शल्य चिकित्सा बोलते हैं, उन्होंने शुरू करी। ये कथाएं हैं। पहले शल्य चिकित्सा नहीं होती थी, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। आजकल ऑपरेशन करके आदमी को ठीक कर देते हैं, बेकार चीज निकाला। अब बेकार चीज निकालना बहुत जरूरी है। अब हमारे शरीर में टॉक्सिन हुआ, जहर आया, उसको क्या हुआ? दवाइयों के अमृत से निकाला गया। ये तो हुआ बाहर का, ये तो शरीर का है। और दूसरा भी हम बोलते हैं आध्यात्मिक अर्थ क्या बोला? वो समुद्र मंथन था, उसमें जहर निकला, फिर उसके बाद अमृत निकला, तो उसको ठीक किया। तो ये समुद्र मंथन के साथ हमारा क्या है? मनोमंथन होना चाहिए। अध्यात्म से भी जोड़ते जाइए। कथा तो खाली इतनी है, पर आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जब हम ज्ञान में आते हैं, गुरु के करीब आते हैं, तो हमारा मनोमंथन भी होना बहुत जरूरी है। आप ही के अंदर हमने बोला दुष्प्रवृत्तियां भी हैं, अच्छी प्रवृत्तियां भी हैं, विकार भी हैं तो गुण भी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही चीज है। विकारग्रस्त भी होते हैं, वो भी होते हैं, पर ये
क्या होगा, मनोमंथन होगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा अंदर ये विकार उठा। मंथन नहीं होगा तो पता ही नहीं, हो रहा है, कभी लोभ हो रहा है, कभी मोह हो रहा है, कभी इच्छाएं हो रही, कभी अहंकार आ रहा है, चल रहा है। पर ज्ञान में आने के बाद ये मनोमंथन होना जरूरी है। अब वो होगा किसके ऊपर? संयम। कछुआ है संयम का प्रतीक। हमें अपने अंदर संयम रखना है कि विकार हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो रहे हैं। अपने ऊपर संयम, विकारों पे संयम। और ये तब होगा, कहते ये तो हो जाता है और होता कहते हैं। और संयम बोलेंगे किसे? इंद्रिय संयम होना चाहिए। आंखों ने देखा तो मन कर गया, फिर इच्छा हो गई, फिर खाने का मन किया, छूने का मन किया, देखने का मन किया। इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपना काम करती हैं। एक ने प्रश्न पूछा कि इंद्रिय संयम जरूरी है कि मन का संयम जरूरी है, कौन सा ज्यादा अच्छा है बताइए? इंद्रिय संयम से मन संयम में आएगा कि मन के संयम से इंद्रिय संयम आएगा? देखिए, मन का संयम, जब आपका मन का संयम होगा तो इंद्रियां अपने आप आपके वश में आती रहेंगी, संयम हो जाता है। इंद्रियों में तो कुछ होगा ही नहीं, खाली वो तो जब उस चीज के संपर्क में आती तो वो खाली बताती है। अब मुख में गया, मीठा है कि नमकीन है कि खारा है ना, बताएगा स्वाद। आंखों के करीब आया, देखा, सुंदर है या असुंदर है, सुना, कान के करीब आवाज गई, वो अच्छी है कि नहीं। बाकी इंद्रिय तो यही तो बोलती है, पर उसके पीछे जो मन है वो अपना काम करता है। मीठा है, खा ले, विकार पैदा करता है। आंखें अपना, कान अपना, ये इंद्रिय 10 इंद्रियां है ना, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये अपने काम करती हैं। इनके फिर विषय है, विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये इंद्रियों के विषय है अलग अलग, एक एक चीज के होते हैं। तो इन विषयों को ही संयमित करना, ये क्या विष निकलता है इनसे? विषय विष समान त्याग वो बोलते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध के आते हैं आपके ऊपर, शब्द का अट्रैक्शन होता है, आंखों से देखने का, स्पर्श का, खाने का, सब आपके अंदर ये विषय पैदा होते हैं। ये विष के समान है। विष जैसे आपको क्या करता है, आप जरा विष को लेके देखिए, क्या होगा? जलन होगी, उलझन होगी, परेशानी होगी। ऐसे ही विषय आपको सुख नहीं देते हैं, प्रतीत होते हैं कि सुख है, पर आपको क्या कहते हैं? पीड़ा देते हैं। मनुष्य सारा सब अहंकार, हमें बड़ा, हमें लगता है बड़ा अहंकार हमारा, पुष्ट होगा तो हम खुश होंगे, है ना, इच्छा पूरी होगी, देख खा के खुश हो जाएंगे, देख के खुश हो जाएंगे, घूम के खुश हो जाएंगे, स्पर्श करके सब, एक खाली प्रतीति है, पर विषय है विष के समान। हमें बाद में क्या करते हैं? सताते हैं। आपको खाना बहुत अच्छा लगा, खा लिया, आज में सेहत खराब हो गई, घूमने जाए, थक के परेशान होके आएंगे। विषय हमें क्या करते हैं? उलझाते, बीमार करने वाली चीज है। अमृत की तरह इसको क्या करना है? गुरु के ज्ञान लेकर के हमें अपने इन विषयों के ऊपर विजय प्राप्त कर, कहते गुरु की जरूरत होती है। इसीलिए जब सब कथाएं कनेक्टेड है ना, जब वो पहले तो विष निकला, उसको तो कोई पी नहीं रहा, पहले तो फिर शिव जी ने अपने लिया और गले तक की रखा। और इसलिए विषय का भी यही है, जब विष विषय आते हैं ठीक है, पर क्या है, थोड़ा थोड़ा ही इसका अनुभव हो, खाली विष तक ही रखिए, भीतर मत ले जाइए। ये भी कथा है, तो हम भीतर पूरे ले जाते हैं तो मुश्किल है, केवल बाहर तक रहते हैं। विषय तो भगवान ने बनाए हैं, तो हम सुख नहीं लेंगे, देखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, पर किसको गहराई में क्यों नाभि तक लेके चले जाते हो? इन्होंने बोला खाली यहाँ तक रखिए, कंठ तक रखिएगा तो नुकसान नहीं है। विषय क्या ज्ञानी खाता नहीं है, पीता नहीं है, घूमता नहीं है, देखता नहीं है, क्या नहीं करता, पर उसके बाह्य तल पे रहते हैं, बाह्य धरातल पे, वो भीतर तक उसके साथ नहीं जुड़ता, विषयों के साथ जुड़ना नहीं है, ये भीतर नहीं ले जाना। इंद्रियों के सुखों के साथ
ज्ञानी जुड़ता नहीं है, आप उसमें पूरे आसक्त हो जाते हैं। वही मक्खी पूरी चली गई, पर खाली दूर तक ही रहना, तभी आप उससे बच सकते हैं। पर देखा, जब भगवान भी फिर सबकी काट रखता है जिंदगी में। बोलते हैं हमारे यहाँ थे एक बड़े, हरदम बोलते हैं हर चीज की काट है संसार में, ऐसी कोई चीजें नहीं है किसी किसी की काट नहीं। हम कहते हैं कोई नहीं, संसार में सब चीज की काट है। जीएसटी बनी तो उसके लिए निकल आया, टैक्स बचे तो उसकी काटने के निकल आते। गवर्नमेंट सब लोग भी कुछ ना कुछ करते हैं, देखा करिए, हर चीज की काट हो जाती है। भगवान भी आखिर क्या करे, जब विष निकला तो बोले इसकी भी काट करनी है। तभी धन्वंतरी देवता जी को अमृत लेके प्रकट किया, विष के बाद प्रकट किया। ये अमृत था। अब अमृत पे, विष को तो कोई नहीं पीना चाह रहा था, पर अमृत के लिए क्या हुआ, जीना झपटी शुरू हो गई। दैत्य कहे हम लेंगे, देवता कहे हम लेंगे, दैत्य कहे हम लेंगे, वो हम। अब उसमें लड़ाई, पहले तो ऐसे ही झंझट। ये अंदर मंत्र लड़ाई होती ही रहती है, अच्छे बुरे की, गलत सही की। सारे महाभारत का युद्ध भी यही है, हर समय युद्ध है। एक बाहर युद्ध होता है, एक भीतर युद्ध चलता रहता है। कभी आप बहुत अच्छे उसमें रहते हैं, कभी आप बुरे उसमें रहते हैं, सारा समय। अब अमृत लेने के लिए जब लड़ाई शुरू हुई तो फिर भगवान को भी सोचना पड़ा, अब क्या करें। विष निकालने के लिए अमृत निकाला, अब अमृत निकालने के लिए अब क्या दिक्कत हो गई, अब तो ये फिर झगड़ा शुरू। तब कथा आती, फिर भगवान ने, विष्णु ने क्या कहता, मोहिनी रूप लिया। अब मोहिनी रूप तो सुंदर रूप ले लिया, बढ़िया पहन के कलश से चलने लगी, लाइए मैं देती हूँ, पिलाती हूँ। और वो भी पता था कि दैत्यों को अगर अमृत मिल गया तब तो त्राही खुल्ला कर देंगे। भगवान भी जानते, आप अपने विकारों को यदि आपने बढ़ावा दिया तो नाश होता है। अमृत पिला दिया आपने इसको, नाश करेगा। तो बोले दैत्य अच्छे गुणों को पिलाइए, अच्छे गुणों को, ज्ञान को अपने भीतर, जो आत्मिक चेतना है उसको बढ़ावा देना ही आत्मिक। तो उन्होंने बोला अब इसको तो, दैत्यों को तो देना नहीं है, अब दे क्या, लड़ाई कर रहे हैं। वो बोले मेरे हाथ में, मैं देती हूँ। अब वो सब के सब, भगवान भी कितने चतुर, अपना मोहिनी रूप दिखा किसको रहे, खाली दैत्यों को ही। देवता भी देखने लगे, देवताओं का भी मंत्र था ही, रूप देखने लगे। तो कहते गुरु बृहस्पति ने इशारा किया, इसीलिए कहते गुरु जरूरी है जीवन में। उन्होंने इशारा किया धीरे से, पैर देखो, पैर, मुख नहीं देखो, वो तो मुख देख रहे थे, सुंदर मुख। बोले क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने भगवान की निशानी, भगवान होने की निशानी पैरों में छुपा रखी। बोले ये मोहिनी नहीं है, मोहन है, मोहन है, तो मोहिनी रूप के पीछे मत पड़ता आदमी पीछे। उनको समझ गए ये तो ये था। उन्होंने क्या किया, नीचे बैठ गए, नीचे बैठ, वो तो मुंह देखे हुए पागल, ऊपर ही देखे चले जाते। और भगवान भी कितने चतुर, धीरे धीरे नीचे अमृत पिलाते चले गए। भगवान भी कितने चतुर। ये क्या है, गुरु ने उनकी तरफ इशारा किया। गुरु हमें बताता है ये संसार, ये माया, ये रूप, मोहिनी रूप माया था ना, है तो नहीं। आप माया में मत फंसिए, उसी की तरफ ध्यान चला जा रहा है, आप अमृत से वंचित हो जाते हैं, मतलब मुक्त नहीं हो पाएंगे। विषय आपको आसक्त करते रहेंगे, आप उसकी तरफ आपको गिराएंगे। जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, वासनानुसार जन्म लेता रहता है। गुरु का जीवन में होना जरूरी है। गुरु बृहस्पति बोलते हैं और देवताओं के गुरु थे, और उन्होंने उनका कहना माना। कहते हैं अपने चरण हरदम, चरणों में ध्यान रखिए, गुरु के ईश्वरीय चरणों में ध्यान हमारा होना चाहिए। इसको ध्यान भी बोलते हैं। महावीर आज के दिन, जो जैनी महावीर लोग हैं, ये लोग आज के दिन ध्यान लगाते हैं, ध्यान का दिवस भी है, ध्यान योग भी होता है। हमारा ध्यान कहाँ है, माया में ध्यान नहीं हो, कहाँ हो, परमात्मा में, ईश्वर में। मोहिनी रूप माया है,
ये संसार बहुत आकर्षित करता है, बड़ा अच्छा तो है, इतना भगवान ने ही तो बनाई है दुनिया, उनकी तरफ हम नहीं जुड़ेंगे तो फायदा क्या है? भगवान को बनाने का फायदा आपको बढ़िया फायदे की पड़ी है। भगवान ने तो बनाया, तो बनाया ये कह रहे यूज करिए, अटकिए क्यों? आप तो बिल्कुल आसक्त हो जाते हैं। मक्खी ऊपर से भी तो खा रही है, डूब क्यों जा रहे हैं? संसार में आसक्त हो जाते हैं तो फिर वो विषय हमको चलाते हैं। हर समय रहे शल ध्यान तुझे चरणन में, सिद्धि में होता है। चरण भी दादाजी ने कितना उसको अलग बोला, क्या चरण नहीं है, ये वचन है। हमारा ध्यान गुरु के वचनों में होना चाहिए। ध्यान का है चरण में, ध्यान में ध्यान हो, संसार में माया में ध्यान नहीं हो। माया ने क्या किया? जहर पिला दिया, चतुराई थी। माया आपको क्या कहती है? विषपान कराती है। विषयों में आप आसक्त होते हैं, विषपान करके क्या होता है? ये संसार सब झुलस रहा है। यदि आप पीड़ित हैं, आप दुखी हैं, आप हलचल में हैं, तो क्या है? विषपान कर रहे हैं, विकार ग्रस्त हैं। कभी काम में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी अहंकार में, आप सारा समय इन्हीं चक्करों में चलते रहते हैं। आप कभी भी दुखी हो, कारण खोज के लाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको, कारण आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसी विषय से जुड़ गए हैं। विषय ही पीड़ा देते हैं, ये मनोमंथन है, ये आपको मंथन करना पड़ेगा स्वयं का। वो कोई दूसरा लाके नहीं कर रहा है। हम मोहग्रस्त हैं, क्या हम इच्छाग्रस्त हैं, क्या हम अहंकारग्रस्त हैं? क्यों पीड़ित हो रहे हैं? कौन से विषय ने हमें पीड़ा दी? और ये जिसपे हो मनोमंथन होने के बाद क्या, फिर संयम रखिए उसके। संयम बहुत जरूरी है। मेरे से नहीं होगा ये चीज नहीं कहनी है। क्रोध भी आता नहीं है हमारे, तो संयम होता नहीं, क्रोध निकल आता है, अहंकार तो हो जाता है, मोह तो देखते हैं बच्चों के साथ हो ही जाता है। नहीं, मालिक मन तो मालिक, मनो मंथन, मनो जय बनो, हम रोज बोलते हैं, शब्द अपने साथ बोलना है। खींचिए ना, खींचना था, अपने मन को विषयों से खींच लो। मेहनत कर रहे थे, उधर जाएंगे तो विषय की तरफ चले जाएंगे, वो भी खींचते हैं। हम किस तरफ अपनी ताकत लगाते हैं? ये ज्ञान में आने के बाद ऐसे ही नहीं लोग चरणों में झुकते हैं। जिन्होंने अपने जीवन को संयमित किया, उन्हीं के जीवन में परिवर्तन आया, उन्होंने अमृत प्राप्त किया, ऐसे ही नहीं किया। अमृत मिला, आज के दिन क्या है? अमृत लेके आए थे, बाहर से बना देते क्योंकि वो लोटे में निकल के आए थे, कलश में आए थे, तो लोटा खरीद लेंगे, बर्तन खरीदे जाएंगे जाके। आज दुकानों पर, बर्तनों की दुकानों पर भीड़ होती है, कोई ना कोई बर्तन खरीद के लाएंगे। अब बोलेंगे 13 गुना फायदा होता है, जो चीज लेंगे ना, सोना लेंगे तो 13 गुना बढ़ जाएगा, चांदी लेंगे तो 13 गुना वो बढ़ जाएगी। आदमी को क्या लोभ, अंदर में सब लोभ बढ़ाने का, बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, पदार्थ बढ़ जाए, राशि बढ़ जाए, सब मार्केट भरी भीड़ लगी पड़ी है। आज के दिन तो बिल्कुल तिल रखने की जगह नहीं होती, सारे रास्ते भरे हैं, सब मार्केट में नजर आएंगे। ये क्या है? भीतर का अज्ञान है। हम बढ़ाने की तरह अमृत को प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मोहिनी रूप में पड़े हुए हैं, माया में, माया का वो थे तो नहीं, वो तो थे ही, भगवान थे, मोहिनी मोहन थे। हमारा अट्रैक्शन मोहन में होना चाहिए, परमात्मा में होना चाहिए। मन को मोड़े मोड़े बुलाए, उसमें लिखा है, भजन आता है जो ओरिजिनल भजन है, उसमें लिखा है मन को मारे मारे। गीता भगवान जब गाते थे ये कहते, ये क्या बोल रहा है? मन तो मारे, मन तो कभी मरेगा ही नहीं। मन तो कोई ऐसे हो तो आएगा, विचार है, वो तो चलते रहेंगे, मरेंगे तो ही ना। मन को मारने की कोई है नहीं, मन को मोड़े मोड़े। देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा, मोड़ दीजिए। विषयग्रस्त हो रहा है, उसको परमात्मा की तरफ मोड़ दीजिए, मोड़े मोड़े। संसार में जा रहा है, उसे बोला ऊपर मुख से चरणों में देख लो। गुरु हमें
उस तरफ प्रेरित करता है। इसीलिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। वही हमें दिशा देता है, पर जो दिशा दे उस पर हम चलेंगे। बोलते रॉयल रोड है, रॉयल रोड पे हमको उन्होंने बनाए हैं, उन रोड पे क्यों नहीं चलेंगे? चलेंगे तो हम ही ना। वो पथ प्रदर्शक है, चलना तो हमें ही है। इशारा किया ना उन्होंने कि पैर देखो, निशानी दिखी कि भगवान है, और भगवान की तरफ ध्यान होगा तो वो हमें अमृत तो ही देंगे। माने क्या? मुक्त करके छोड़ेंगे। गुरु ही माध्यम है मुक्त करवाने का। वो हमें माया से हटाता है, देखता है इसका माया में मन जा रहा है, पलट। अपने आप को हम रोज बोलते पलट, तेरा ध्यान का है, अपने ध्यान को पलटिए। यही ध्यानग्रस्त होना है। ध्यान लगाया 13 तारीख को, तेरा ध्यान लगाएंगे ऐसा नहीं है। उन्होंने बोल दिया हम ध्यानस्थ हो। हम रोज बोलते ज्ञानी कौन है, किस समय गए नहीं कि 4 बजे उठ के ध्यान लगाते हैं तो हम ध्यान। ज्ञानी हर समय ध्यानस्थ होता है, और ध्यान यही है कि हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। भजन बड़ी जोर से गाते हैं। पहले तो मंजिल का पता लीजिए। गुरु हमें मंजिल का पता दे रहे हैं, फिर सही गलत की पहचान हो रही है। हमें गुरु क्या आता है? विवेक का ताला खोलता है। हमें जो सही गलत की पहचान हुई तो आप सही दिशा में जाएंगे कि गलत दिशा में जाएंगे। एक मूर्ख ही होगा जो गलत चला जाएगा।